हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से आदर पूर्वक पूछा, स्वामी एक बात मेरे मन में बार बार उठती है। जब भी हम अपने घरों या मंदिरों में दीपक जलाते हैं तो उसकी बाती कभी पूरी तरह जल जाती है, कभी आधी बस जाती है और कभी दीपक पूजा के बीच ही बुझ जाता है। कभी कभी तो दीपक की बाती पर फूल जैसा भी बन जाता है। स्वामी, यह सब संकेत क्या दर्शाते हैं? क्या दीपक वास्तव में हमारे जीवन में शुभ और अशुभ का संदेश लाता है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी तुम्हारा यह प्रश्न गढ़ है और बहुत गहरा अर्थ रखता है। दीपक केवल प्रकाश देने वाली वस्तु नहीं है, यह आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटाकर उजाला फैलाता है, उसी प्रकार यह साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मकता लाता है। जब दीपक जलता है तो उसकी लौ और बाती के माध्यम से देवता स्वयं संकेत देते हैं। इसीलिए उसके जलने या बुझने में विशेष संदेश छुपा होता है। पार्वती जी ने उत्सुकता से फिर प्रश्न किया, स्वामी यदि दीपक की बाती पर फूल बन जाए तो इसका क्या अर्थ है? शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी यदि दीपक की बाती पर फूल बन जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। ईश्वर तुम्हारे पूजन से प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही कोई शुभ कार्य होगा। कभी कभी उस फूल में किसी देवी देवता का आभास भी मिलता है। यह दर्शाता है कि उस घर में दिव्य शक्तियां उपस्थित हैं और वे स्वयं पूजा में सम्मिलित हो रही हैं। ऐसे समय साधक को अपने जीवन को और अधिक पवित्र बना लेना चाहिए। माता पार्वती ने अगला प्रश्न किया, स्वामी यदि कोई व्यक्ति पहले से जले हुए दीपक में ही नई बाती रखकर उसे जला दे तो क्या यह उचित है? महादेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं देवी, यह सबसे बड़ी भूल है। पहले से जली हुई बाती की राख या कालिक में नई बाती डालना अशुभ फल देता है। इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते बल्कि पूजा का प्रभाव घट जाता है। ऐसा करने से घर में अशांति और आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए दीपक हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। नई बाती जलाने से पहले दीपक को साफ करना आवश्यक है। पवित्र दीपक ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। माता पार्वती ने अगला प्रश्न किया, स्वामी मैंने सुना है कि जो दीपक हम रोज पूजा में जलाते हैं उसे बदलना नहीं चाहिए। क्या यह सच है? और यदि सच है तो क्यों एक ही दीपक को बार बार जलाना इतना महत्वपूर्ण माना गया है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी यह बिल्कुल सत्य है। जब कोई दीपक बार बार भगवान के सामने जलाया जाता है तो समय के साथ वह साधारण वस्तु नहीं रहती। उसमें धीरे धीरे दिव्यता आ जाती है। उसकी मिट्टी, उसका धातु और यहाँ तक कि उसका हर कण भगवान की ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा दीपक सिद्ध दीपक कहलाता है। और सिद्ध वस्तु साधारण नहीं होती। जब भी तुम उस दीपक को जलाती हो तो उसमें पहले से ही भरी हुई ईश्वर की शक्ति तुम्हारे घर परिवार को पवित्र कर देती है। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी क्या इसका अर्थ यह है कि यदि हम दीपक को बार बार बदलते हैं तो वह सिद्ध नहीं हो पाता? शिव जी ने कहा, हाँ देवी, यदि कोई व्यक्ति हर थोड़े समय में नया दीपक ले आता है तो उसका प्रभाव टूट जाता है। नया दीपक तो साधारण होता है, उसमें कोई ऊर्जा संचित नहीं होती। परंतु जो दीपक लगातार भगवान के सामने जलता है वह एक पात्र बन जाता है। उसमें ईश्वर की कृपा स्थिर हो जाती है। इसीलिए उसे बदलना शुभ नहीं माना जाता। पार्वती ने अगला प्रश्न किया, स्वामी यदि कोई गलती से दीपक बदल दे तो क्या हानि होती है? महादेव ने उत्तर दिया,
यदि दीपक बिना कारण बदला गया तो घर की उन्नति में रुकावट आ सकती है। बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। धन आने के मार्ग बंद हो सकते हैं और कभी कभी परिवार में कलह भी बढ़ सकती है। इसलिए देवी साधक को चाहिए कि वह अपने दीपक को जितना संभव हो उतना लंबे समय तक उपयोग करें। 10 साल 20 साल तक वही दीपक जलाया जाए तो उसका चमत्कार स्वयं भक्त अनुभव कर सकता है। पार्वती जी ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी यह तो अत्यंत अद्भुत है। क्या सिद्ध दीपक का कोई और भी लाभ होता है? शिवजी ने करुणा से कहा, देवी हाँ, सिद्ध दीपक रोगों और विपत्तियों से रक्षा करता है। यदि किसी घर में रोगी हो तो उस दीपक का स्पर्श किया हुआ जल पीने से रोगी को शीघ्र लाभ होता है। यदि किसी पर नजर या बाधा हो तो सिद्ध दीपक से निकली ऊर्जा उसे दूर कर देती है। यहाँ तक कि व्यापार या धन में भी यदि कोई बाधा हो तो उस दीपक की शक्ति से वह दूर हो सकती है। यही कारण है कि मैंने कहा दीपक को बदलना नहीं चाहिए। वह केवल मिट्टी का नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति का पात्र होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से अगला प्रश्न किया, स्वामी यदि पूजा के समय दीपक की बाती पूरी तरह ना जले, उसमें घी बच जाए या दीपक बार बार बुझ जाए तो क्या यह किसी अशुभ संकेत का द्योतक है? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपक का अधूरा जलना कभी साधारण नहीं होता। जब दीपक पूरी तरह नहीं जलता तो यह संकेत है कि आसपास नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है। यदि किसी पेड़ पौधे के नीचे या किसी खुले स्थान पर दीपक जलाया जाए और वह पूरी तरह ना जले तो यह दर्शाता है कि वहां की ऊर्जा शुद्ध नहीं है। इससे घर में बीमारियां प्रवेश कर सकती हैं और परिवार की सेहत प्रभावित हो सकती है। और यदि घर के मंदिर में दीपक बार बार बुझ जाए तो यह स्पष्ट संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां पूजा में विघ्न डाल रही हैं। यह शक्तियां चाहती हैं कि साधक का ध्यान भंग हो और घर में ईश्वर की कृपा स्थिर ना हो। पार्वती जी ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी यदि ऐसा हो तो भक्त को क्या करना चाहिए? वह इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बच सकता है? शिवजी ने उत्तर दिया, देवी इसका उपाय सरल है। जब भी दीपक जलाओ तो पहले गंगाजल से एक गोल घेरा बना लो और दीपक उस घेरे के भीतर रखो। गंगाजल स्वयं महापवित्र है और उसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी बुरी शक्ति उस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। गंगाजल का स्पर्श दीपक को और भी शक्तिशाली बना देता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और साधक निर्विघ्न अपनी पूजा पूर्ण कर सकता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, स्वामी तो क्या इसका अर्थ यह है कि दीपक का अधूरा जलना हमें सावधान करने का संकेत है? शिवजी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी, दीपक का बुझना या अधूरा जलना यही बताता है कि पूजा के वातावरण में कुछ बाधा है। यह ईश्वर का संदेश है कि साधक और अधिक एकाग्रता से प्रार्थना करें और अपने मन को शुद्ध रखें। इसलिए जब भी दीपक अधूरा जले उसे हल्के में ना लो। यह तुम्हें चेतावनी है कि प्रार्थना और अधिक सच्चे भाव से करनी चाहिए और वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से अगला प्रश्न किया, स्वामी यदि पूजा का दीपक टूट जाए, खंडित हो जाए या उपयोग करने योग्य ना रहे तो ऐसे दीपक का क्या करना चाहिए? और क्या उस स्थिति में नया दीपक लेना उचित है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी यह प्रश्न भी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य अवस्था में पूजा का दीपक कभी बदलना नहीं चाहिए। वहीं दीपक बार बार जलाकर पवित्र करना चाहिए। लेकिन यदि दीपक टूट जाए, खंडित हो जाए या उपयोग योग्य ना रहे तभी उसे बदलना उचित है।
परंतु याद रखो देवी, टूटा हुआ दीपक फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा दीपक भगवान की ऊर्जा से भरा होता है। उसे घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें संचित दिव्यता साधक के जीवन में सुख और समृद्धि लाती रहती है। पार्वती जी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, स्वामी, यदि कोई साधक गलती से ऐसे दीपक को फेंक दे तो क्या उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, यदि कोई भक्त खंडित दीपक को बिना सम्मान के त्याग देता है तो यह अनादर कहलाता है। इससे साधना का प्रभाव कम हो सकता है और ईश्वर की कृपा दूर हो सकती है। इसलिए टूटे दीपक को भी सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। यदि रखना संभव ना हो तो उसे किसी पवित्र स्थान जैसे नदी या तालाब में प्रवाहित करना उचित है, लेकिन कभी भी कचरे में फेंकना नहीं चाहिए। माता पार्वती ने अगला प्रश्न किया, स्वामी, क्या ऐसा दीपक भी भक्त के जीवन में शुभ फल दे सकता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि वह दीपक लंबे समय तक भगवान के सामने जला है तो उसमें ईश्वर की कृपा स्थिर हो चुकी होती है। चाहे वह खंडित हो जाए फिर भी उसकी शक्ति बनी रहती है। ऐसा दीपक घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और वातावरण पवित्र बना रहता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कहा है, पूजा में उपयोग की गई वस्तुओं का हमेशा आदर करो, क्योंकि उनमें ईश्वर की ऊर्जा वास करती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, यदि घर या मंदिर में दीपक बार बार बुझ जाए या पूजा में बार बार विघ्न आए तो क्या यह केवल नकारात्मक शक्तियों का संकेत है या इसका संबंध हमारे अपने आचरण से भी है? महादेव ने गहरी गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, यह प्रश्न बहुत गढ़ है। सच यह है कि दीपक का बुझना केवल बाहरी शक्तियों का संकेत नहीं होता, बल्कि यह साधक के अपने जीवन और आचरण का दर्पण भी होता है। यदि साधक का मन अशुद्ध है, यदि उसके कर्म पवित्र नहीं है तो दीपक का प्रकाश स्थिर नहीं रह पाता। ईश्वर की कृपा तभी स्थिर रहती है जब मन, वचन और कर्म तीनों से साधक शुद्ध आचरण अपनाता है। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, इसका अर्थ यह हुआ कि केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, आचरण भी शुद्ध होना चाहिए? शिवजी ने शांत भाव से कहा, हाँ देवी, दीपक केवल प्रतीक है, वह ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। परंतु कृपा तभी स्थिर होती है जब साधक भीतर से सच्चा और धर्ममय हो। यदि कोई बार बार दूसरों को दुख देता है, पाप करता है और केवल दिखावे के लिए दीपक जलाता है तो उस दीपक की लौ कभी स्थिर नहीं रहेगी, वह बार बार बुझ जाएगी और यह इस बात का संकेत होगा कि साधक का आचरण सुधरना आवश्यक है। पार्वती जी ने अगला प्रश्न किया, स्वामी, तो साधक को क्या करना चाहिए ताकि दीपक स्थिर रहे और पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो? महादेव ने करुणा से कहा, देवी, साधक को चाहिए कि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। दीपक जलाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी पूजा में कोई विघ्न न आए, मेरे मन के दोष दूर हो और मेरा जीवन पवित्र बने। यदि साधक हर रोज कुछ समय नाम जप में लगाए तो उसके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और दीपक की लौ स्थिर और दीर्घकाल तक प्रज्वलित रहेगी। पार्वती जी ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह तो अत्यंत सरल और दिव्य उपाय है। इसका अर्थ यह हुआ कि दीपक केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि हमारे जीवन और आचरण का भी दर्पण है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल देवी, दीपक यह बताता है कि ईश्वर की कृपा को आकर्षित करने के लिए केवल बाहरी साधना
नहीं बल्कि भीतरी शुद्धता भी आवश्यक है। इसलिए जब भी दीपक जलाओ उसे केवल एक रीति रिवाज मत समझो, उसे साधना और आत्मशुद्धि का साधन मानो। तब तुम्हें ईश्वर की कृपा और आनंद का अनुभव अवश्य होगा। मित्रों, अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सबके साथ साझा कीजिए। अंत में कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव।